भारत ने पेरू के लिए 32 टन मानवीय सहायता भेजी, जिसमें 2.5 लाख यूनिट सलाइन सॉल्यूशन शामिल है। ये मदद वहां डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों के इलाज में काम आएगी। ये भारत की वैश्विक मानवीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। थाईलैंड के फुके में हुई 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस में भारत ने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर AIBD एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2025-27 का चेयरमैन पद अपने नाम किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका और मजबूत हुई है। रशिया के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर की रशिया यात्रा बेहद अहम है, क्योंकि वह द्विपक्षीय इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की सह अध्यक्षता कर रहे हैं, जो भविष्य की साझेदारी तय करेगा। उन्होंने कहा, दोस्त एक दूसरे पर प्रतिबंध नहीं लगाते और स्पष्ट किया कि रशिया भारत जैसे मंचों पर कभी ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को आंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा पर 1.865 किमी लंबा पुल शामिल है। ये पुल मोकामा, पटना और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा और करीब 7 दशक पुराने राजेंद्र सेतु का ट्रैफिक कम करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहा कि यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में हर जगह लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी। राहुल ने दावा किया कि वोट चोरी की कोशिश हो रही है और इसका विरोध पूरे देश में उठेगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जहां राज्यपाल रमेश डेका ने गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साय को मंत्री पद की शपथ दिलाई। रायपुर स्थित राजभवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस विस्तार के साथ सरकार के कामकाज में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली, कुल्लू, गगरेट और अंब ऊना में स्कूल बंद कर दिए गए। राज्य में अब तक 276 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 359 सड़कें बंद, 550 ट्रांसफार्मर और 132 पेयजल योजनाएं प्रभावित है। दिल्ली के दरियागंज थाना क्षेत्र में एक इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि 271 लोग पंजाब सरकार के परिवार में जुड़े हैं और अब तक 55,201 नौकरियां मेरिट के आधार पर दी गई, बिना किसी से 1 रुपए लिए। उन्होंने कहा कि नए कर्मचारियों में 13 डॉक्टर और 7 वकील शामिल हैं और अधिकारियों से हर विभाग में बेहतरीन काम करने की अपील की गई। मेलबर्न में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स बाजार की शुरुआत हुई, जहां डिजिटल B2B मार्केट प्लेस के जरिए 50 से ज्यादा भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म मेकर्स ने 465 से ज्यादा मीटिंग्स की। इस मंच ने को प्रोडक्शन, निवेश, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉलेज एक्सचेंज के नए अवसर खोल दिए। सपा सांसद और प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को आलू, मक्का, धान, गन्ना और सरसों जैसी फसलों के लिए भी उचित कीमत नहीं मिल रही है। वहीं DAP जैसी उर्वरकों की गंभीर कमी बनी हुई है, जबकि बीजेपी नेताओं ने मदद का वादा किया।